अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ सईद गनी एप्रिकॉट फेस एंड बॉडी स्क्रब पर अपना रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। तो जो भी इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है वो स्किप मत कीजिएगा। इसमें इसकी ऑल डिटेल जो है आप लोगों को मिल जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि ये वर्थ बाइंग प्रोडक्ट है या जस्ट आप इस पर अपने पैसे ही वेस्ट करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इस तरह के एक जार में प्रोडक्ट इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है कहीं भी कोई इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं है, जस्ट यही मेंशन है कि ये जो है क्लीन करता है, मॉइस्चराइज करता है और ब्राइट करता है स्किन को। इसके अलावा यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ कि एप्रिकॉट फेस एंड बॉडी स्क्रब है, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ स्किन। तो ये सारा कुछ बस यही मेंशन है, इसके अलावा कहीं भी कुछ मेंशन नहीं है। मैंने इनकी वेबसाइट पर भी सर्च किए थे इसके इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता कि बगैर किसी भी इंग्रेडिएंट के इसको मैन्युफैक्चर किया हो। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डले हैं तो ही ये बना है ना। तो इस इंग्रेडिएंट लिस्ट यहाँ मेंशन होनी चाहिए थी या इनकी जो है पेज पर मेंशन होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं भी मेंशन नहीं है। तो जब मुझे इस एप्रिकॉट स्क्रब के इंग्रेडिएंट्स कहीं भी नहीं मिले, ना इनकी वेबसाइट पे मिले, ना इस बॉक्स पे मिले, तो मुझे याद आया कि इसके ऊपर ना एक ब्रेक से जो है पेपर था, क्योंकि बॉक्स में ये नहीं थी आई। मैं वैसे तमाम बॉक्सेस संभाल के रखती हूँ, बस पेपर में रैप था एक तरह के और फोल्डिंग थी हुई उसकी। वो जो है आई थिंक मुझसे कहीं मिसप्लेस हो गया। मैंने बहुत से कैबिनेट्स में देखा, इधर उधर देखा, लेकिन मुझे उसकी तस्वीर नहीं मिली। उस पर इंग्रेडिएंट मेंशन थे। सो फिर वो मैंने पिक्चर जो है गूगल से डाउनलोड की है और वीडियो में पेस्ट की है। उस पेपर के ऊपर उस पिक्चर में जो है इंग्रेडिएंट मेंशन है। बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत है कि जस्ट आप जो है इस रैपर से पे आप इंग्रेडिएंट मेंशन कर दें। आप लोगों को बॉक्स पर मेंशन करने चाहिए इसके ऊपर, जार के ऊपर, ताकि बैक साइड पर, ताकि अगर फ़र्ज़ करें वो मिसप्लेस भी हो जाए, क्योंकि वो इतना कोई ख़ास तो है नहीं, ऐसी मिसप्लेस हो जाएगा जब हम ओपन करेंगे उसको तो वो मिसप्लेस हो जाएगा। तो अगर वो रैपर जो है मिसप्लेस हो जाए तो हमें इसके ऊपर जब इंग्रेडिएंट दोबारा पढ़ने पड़े तो हम पढ़ तो पाएँ, या फिर आप अपनी वेबसाइट पर कम से कम इसके इंग्रेडिएंट मेंशन करें। बहरहाल उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में आप देख सकते हैं कि पैराबिन्स भी हैं, सोडियम लोरेल सल्फेट भी है, उसके अलावा इसके अंदर जो है परफ्यूम भी है। सो ये तीनों इंग्रेडिएंट स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। सो फेस के लिए तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। हाँ, हाथों की स्किन और पाँव की स्किन और आपके बॉडी की स्किन फेस की स्किन से काफ़ी ज़्यादा ठीक होती है। सो आप जो है इसको अपने बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फेस पर और नेक पर गलती से भी अप्लाई मत कीजिएगा। आपकी स्किन जो है इरिटेट हो सकती है, आपके पोर्स क्लॉग हो सकते हैं और आपको इरिटेशन भी हो सकती है परफ्यूम से। बहरहाल इसके अलावा मैंने तमाम इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन कर दी है और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसमें ग्लिसरीन है, बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट है। फर्स्ट नंबर पे एप्रिकॉट है, लेकिन आजकल बहुत से लोग जो हैं उनको इस बात का आइडिया है कि पैराबिन्स, परफ्यूम और जो सल्फेट्स हैं आपकी स्किन के लिए अच्छे नहीं होते, ना ही आपके हेयर्स के लिए अच्छे होते हैं। सो इनको अवॉइड ही करना चाहिए। इसकी जो प्राइस है इस वक्त तो इनकी जो है वेबसाइट पर डिस्काउंट लगा हुआ है, 360 के राउंड अबाउट इसकी प्राइस है विदाउट डीसी। आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, या आपकी स्किन सेंसिटिव है या ड्राई है, आप में से किसी को भी मैं फेस पर इसको रेकमेंड नहीं करूँगी, ठीक है। अगर आप में से कोई इसको यूज़ करना चाहता है, ट्राई करना चाहता है, तो एज ए बॉडी स्क्रब के तौर पर इसे यूज़ कर ले, ठीक है। आप इसको जो है अपने प्राइवेट पार्ट्स पे भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी फुल बॉडी पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत यानी कि बॉडी पर इसके रिज़ल्ट अच्छे हैं, क्योंकि मैंने इसको बॉडी पर यूज़ करके देखा हुआ है, अपने हैंड्स पर और अपने फीट्स पर इसको यूज़ करके देखा हुआ है। तो ये अच्छे रिज़ल्ट देता है, हाथों और पाँव को जो है काफ़ी मुलायम कर देता है, अच्छी तरह एक्सफोलिएट कर देता है और जो आपके हाथ और पाँव पर डेड स्किन है उसको अच्छी तरह रिमूव कर देता है। सो मैं आपको इसको एज ए बॉडी स्क्रब तो रेकमेंड कर दूंगी, लेकिन एज ए फेस स्क्रब मैं आप लोगों को इसको रेकमेंड नहीं करूंगी। इसको अगर आपने एज ए फेस स्क्रब लेना है तो मत परचेज़ कीजिएगा, आपके पैसे वेस्ट ही होंगे। इसके अंदर फ्रेगरेंस भी है और इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एप्रिकॉट के हैं, तो आपके फेस पर कहीं माइक्रो टीयर्स ना हो जाएं। तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा दूँ, इसका टेक्सचर कैसा है। क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है इसकी, ये देख लें अगर आपको नज़र आ रहा है तो। ये देखिए जी, ये इसकी जो है इसका टेक्सचर है। मैं आपको हैंड पर अप्लाई करके दिखा देती हूँ। क्वांटिटी आप जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से लीजिएगा, आपको जितनी भी नीड हो अपने बॉडी पर इसको यूज़ करने की, और एरिया के हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है।
हल्का सा पिंकिश सा कलर है इसका। इस वक्त तो वीडियो में तो आपको शायद वाइट ही नज़र आ रहा है, लेकिन हल्का सा पिंकिश सा कलर है। और इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उतने हार्श नहीं हैं जितने कि जो हैं अक्सर एप्रिकॉट स्क्रब्स के होते हैं। आप इसका टेक्सचर देख लीजिए, ये इसके पार्टिकल्स हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। आपने अच्छी तरह मसाज कर लेनी है, और जब आप मसाज करते जाएं और आपको लगे कि ये ड्राई होने लगा है तो आपने इसको फिर थोड़ा सा वेट कर लेना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आपने पूरी बॉडी पे इसको मसाज करना है और उसके बाद इसको वॉश आउट कर लेना है, ठीक है। इससे ज़्यादा देर जो है इसको अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत माइल्ड तरीके से जो है एक्सफोलिएट करना है, ठीक है। ज़्यादा ज़ोर से रब नहीं करना, क्योंकि गर्मियाँ हैं, स्किन ज़्यादा ज़ोर से रब करेंगे तो रैश हो जाएंगे। मैं अपना हैंड वॉश करके आपको दिखाती हूँ कि क्या रिज़ल्ट है, क्या डिफरेंस है। दोनों हाथों में जो डिफरेंस आया है वो आपने देख लिया है। उल्टे हाथ की जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा कंपेयर टू राइट हैंड काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है उसको यूज़ करने के बाद, और काफ़ी ज़्यादा जो है प्लेजेंट सा जो है इफ़ेक्ट आया है इसको यूज़ करने के बाद। लेकिन इसको एज ए बॉडी स्क्रब के अलावा आप बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा। हैंड स्क्रब कर लीजिए, इससे अपने पाँव की स्क्रबिंग कर लें, ठीक है। बॉडी स्क्रबिंग भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी होती है जितनी कि फेस स्क्रबिंग, क्योंकि आपकी बॉडी पर भी डेड स्किन सेल्स जो है मौजूद होते हैं, उनको भी एक्सफोलिएट करना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो आपकी स्किन पर जम जाते हैं। एक्स पर जो है चिकन स्किन हो जाती है और बम्प्स बन जाते हैं बॉडी पर और रफ हो जाती है स्किन, ठीक है। तो बॉडी जो है स्क्रब वो भी बहुत ज़रूरी है। सो ये एक अफोर्डेबल बॉडी स्क्रब आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रेगरेंस है, ये फ्रेगरेंस फ्री नहीं है। तो जिन लोगों को फ्रेगरेंस से एलर्जी है और बॉडी पर भी अपना जो है फ्रेगरेंस वाले प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते तो वो इसको परचेज़ मत कीजिएगा। लेकिन एक बात मुझे बहुत डिसपॉइंट करती है सईद गनी कि ये अपने मुकम्मल इंग्रेडिएंट मेंशन नहीं करते। इनको मुकम्मल इंग्रेडिएंट मेंशन करने चाहिए ताकि जिन लोगों ने ख़रीदना है उनको पता तो हो कि उन्होंने अपने फेस पर क्या अप्लाई करना है। आधे इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, फुल इंग्रेडिएंट्स नहीं बताते। तो ये चीज़ मुझे बहुत डिसपॉइंट करती है सईद गनी की। एक अफोर्डेबल ब्रांड है, इनको कम से कम अपने इंग्रेडिएंट्स कम से कम मेंशन करने चाहिए ताकि जो है अगला बंदा तसल्ली से परचेज़ कर सके जो भी इनका जो है बायर है। बहरहाल ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।